इस ईद पे आपने अपना ड्रेस खुद डिजाइन, लाइनिंग में शरारा। चले आए मिलके अब स्टिच करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरह नज़र आ रही हूँ। मैं एक बड़ा डिफरेंट किस्म का सूट स्टिच करने लगी हूँ, बहुत ही आउट क्लास पार्टी वेयर है। तो अब हम मिलके स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वो कपड़ा कहाँ से लिया, कहाँ से रंगवाया है, और लेसेस वगैरह जो मैंने लिए हैं, हाय हाय इतनी महंगी आई हैं, मैं क्या बताऊँ। अच्छा जी, चले मैं आपको ये फैब्रिक दिखा दूँ जो मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। बेसिकली मुझे ये वाला सूट तैयार करना था जिसकी वर्थ है 28,500। तो ये देखते हैं मेरा वाला सूट कितने का तैयार होता है। कलर जो है मुझे ब्लू नहीं चाहिए था, नेवी ब्लू में। मैंने कहा एक और ड्रेस रखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा कलर जो है ना, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा कलर चेंज कर लूँ। अच्छा, ये जो कपड़ा है ना जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये शर्ट और ट्राउजर का दुपट्टा है, और इसके साथ लाइनिंग का जो कपड़ा है, कॉटन सिल्क का कपड़ा है। ये भी मैंने 5 गज लिया था। इसके बारे में आपने कुछ भी देखना है तो इससे पहले वाला व्लॉग मेरा लाजमी आप लोग जाके देखें। वो मैंने फैसलाबाद से शॉपिंग की थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। इसके साथ जो है ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा भी मैंने परचेज किया था। फॉर्मल ड्रेस जितने भी होते हैं इन पे आप गोटे के एक्सेसरीज वगैरह यूज़ कर लिया करें, लेकिन जो आम रूटीन में पहनने वाले कपड़े होते हैं उनमें आप लोग गोटे की चीज़ें नहीं लगाया करें। कोई भी ना धनक वगैरह ये वो इस्त्री करो तो उड़ जाती हैं, तो इसलिए ना ही लगाया करें। जो कम वॉश हों कपड़े, मतलब फैंसी जो कपड़े हो गए शादी ब्याहों के, उन पे यूज़ किया करें गोटे वाली चीज़ें। तो ये मेरी हो गई थी शर्ट ट्राउज़र। ये लेसिस की तरफ आ जाते हैं। ये देखें ये जो, अच्छा जी देखिए, एक ये लेस है और दूसरी ये वाली लेस है। तो मुझे ज़रा सा हैवी लुक देना था जिस तरह वो पिक्चर में एग्जैक्ट वैसे ही डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो है कि पलटावा मैंने ले लिया था, 5 गज पलटावा लिया था। वीडियो आपने मिस नहीं करनी से पहले वाली, वो पार्ट 1 है, और जो अभी आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। 2 के बाद भाई 3 भी आएगा शर्ट का, और 3 के बाद दुपट्टे का 4 पार्ट भी आएगा। अब मुझे आप लोग बताएंगे दुपट्टे का पार्ट आप लोगों ने देखना है, आप लोग को ज़रूरत है कि नहीं, तो ही मैं 4 पार्ट लेकर आऊँगी, वरना नहीं। ये वाला जो कपड़ा है ये लाइनिंग का कपड़ा है, 2 पीस है, शर्ट और ट्राउज़र, और ये वाला भी शर्ट और ट्राउज़र है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी। ट्राउज़र भी हम इस तरह स्टिच करेंगे कि लुक लाइक शरारा, इतना प्यारा फ्लेयर के साथ हम तैयार करेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, मैं कमेंट में आप लोग को रिप्लाई करूँगी, लेकिन बात पते की होनी चाहिए। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। चलें जी, सबसे पहले मैं ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। ये है दुपट्टा, दुपट्टे को कर देते हैं हम साइड पे। अच्छा, ये वाला जो ट्राउज़र है ना, ये मैंने सफ़ायर से लिया था। ये समर सेल जो लगी थी ना, बिग सेल, ओ माय गॉड, बहुत मज़े की थी। ये जो ट्राउज़र है ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है। ये मैंने लिया था 895 का, ठीक है, 1000 के अंदर अंदर ही मिला था मुझे ये ट्राउज़र। और ये है शर्ट। सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग की कटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, तो उस हिसाब से ही हम इसकी कटिंग करेंगे ऊपर वाले ट्राउज़र की, ठीक है। तो इस कपड़े को अच्छे से हमने आयरन कर लेना है, इसी तरह खोल के जिस तरह हम नॉर्मली फोल्डिंग करते हैं कपड़े की, ठीक है। ये देखिए मैं आयरन ये कर चुकी थी, इसको अच्छे से ऐसे सेट करके। तो अब जो ट्राउज़र है उसका हम नाप ले लेते हैं कि इसका क्या नाप है। तो बिल्कुल साइज़ मैं यही रखूँगी, लेकिन जो थाइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी, तो मतलब थोड़ा सा ना वो लुक आएगा शरारे का। अच्छा, लेंथ जो है वो 38 लेंथ है, तो हम 39 तैयार रखेंगे। और इसकी जो आसन है वो आसन 13 इंच है। इसकी जो थाइस है वो 12 इंच आ रही है, और टोटल जो 13 इंच है इसकी, ठीक है। तो हम फ्रंट वाले हिस्से की 15 इंच हम इसकी थाइज रखेंगे जो हम कटिंग कर रहे हैं। मुझे थोड़ा लूज़ में चाहिए, मैं अभी भी आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये सिर्फ मैं थोड़ा सा ही साइज़ ले रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि लेना चाहिए। ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है, और जो मैं स्टिच कर रही हूँ वो भी मीडियम साइज़ ही है। लेंथ इसकी हम 37 लेंथ लेकर ना मैंने इसको बराबर कर लिया था। 37 ही लेंथ लेनी है आपने। वीडियो पहले पूरी देख लीजिएगा, बाद में आप कटिंग कीजिएगा। अच्छा, आसन जो है इसकी हम 13 तैयार रखेंगे, तो ये 15 पे मैंने निशान लगाया है। 15 इसकी आसन रखेंगे। ऊपर वाली साइड से यहाँ से हम 2 इंच का गैप रखेंगे, और ये जो पूरा ट्राउज़र है इसके हाफ पे आपने यहाँ ऐसे कटिंग लेके जानी है, ठीक है। यहाँ ऐसे थोड़ी सी ए लाइन शेप देंगे हम, ये देखें।
बस ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं हम थाइज़ पे। थाइज़ जो है ये मैंने 13 पे ही निशान लगा दिया था, लेकिन आपने 15 रखना है। ये बाद में मैं इसको 15 कर दूँगी, ये अभी तो मैंने 13 पे लगाया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर आपने 12 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। ये 12 इंच है, बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाके इसकी कर्व शेप देनी है। और अब देखिएगा यहाँ ऐसे कटिंग करने के बाद अब ये जो थाइज़ मैंने 13 रखी थी ये अब मैं 15 कर दूँगी। ये देखें, ऊपर से कटिंग करने के बाद थाइज़ आपने 15 ही रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बिल्कुल ये थाइज़ 15 रखने के बाद यहाँ से स्ट्रेट इंच शेप रख के आपने ऐसे निशान लगाना है। कटिंग आपने यहाँ से स्ट्रेट की ही देनी है। ये आपको नज़र ए लाइन आ रही होगी, तो ए लाइन शेप नहीं देनी, बाद में ना मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया था। तो अच्छा, ये फ्रंट वाली 2 लेयर्स उठा के आपने 1-1 इंच आगे बढ़ा के रखनी है। तो ये जितनी चौड़ाई थी ना इसके ट्राउज़र की, उस हिसाब से मैंने आगे किया है, वरना मैं 1.5 से 2 इंच ये फ्रंट वाली लेयर्स 2 जो हैं वो मैं 2-2 इंच ही आगे करती। तो ये मैंने 1 इंच इसलिए आगे किया है कि इसकी चौड़ाई कम थी कपड़े की, तो वरना मैं और ज़्यादा घेर रखती इसका जो घेरा है इस शरारे का, टोटल जो ये तैयार हुआ है 17 इंच का घेरा इसका तैयार हुआ है 1 पाइंचे का। ये हमारा शरारा कटिंग हो गया था। तो ये लाइनिंग आपने एकदम परफेक्ट कटिंग करनी है ताकि वो इजीली आंखें बंद करके आप ऊपर वाला जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा होगा उस पर आप कटिंग कर सकें रख के, ठीक है। तो इस पे आपने कभी भी निशान लगा के इसी कटिंग नहीं करनी, उसी पे ही करनी है। ये कपड़ा बहुत हिलता है, बहुत तंग करता है, तो आपने लाइनिंग एकदम परफेक्ट कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर रख के बस सेम कटिंग कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी जो आसन मैंने 15 रखी है ना, गौर कीजिएगा, ये 15 मैंने इसलिए रखी है कि नेफ़े की जो फोल्डिंग होगी वो भी मैंने इसी में ही ऐड कर ली थी, लेकिन नेफ़े की तो फोल्डिंग इसमें हमने रखनी ही नहीं है। वो अलग से हमने बेल्ट वाला कपड़ा लेकर बेल्ट लगाएंगे हम, क्योंकि ये डबल लेयर्स वाला ट्राउज़र है, लाइनिंग वाला ट्राउज़र है। उन दोनों को मैच करके हम नेफ़ा लगाएंगे ताकि वो एक बेल्ट की तरह बन जाए, ठीक है। इस तरह कभी भी आपने इसी के ही अंदर नेफ़े का कपड़ा छोड़ के फोल्डिंग नहीं करनी, ना तो वो फोल्ड होगा और ना लास्टिक अंदर जाएगा ठीक से। तो अलग से ही इसका बेल्ट का हिस्सा है वो लगेगा। इसी का ही हिस्सा देखें, ये बैक साइड वाला है, ठीक है। ये 2 लेयर्स उठा के ये हिस्सा हम साइड पे कर देते हैं और अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। ये लाइनिंग का कपड़ा रख कर हमने साइड से जो हम कम रख के कटिंग करते हैं, मतलब ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है साइड से वो हमने कटिंग कर देना है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि जो मैंने थाइस से निशान लगाया था तो वो बढ़ रहा है, वो कम है। थोड़ा सा अगर ऊंच नीच हो जाए ना कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही सिलेगा। अंदर वाला भी अलग सिलेगा ट्राउज़र और बाहर वाला भी ट्राउज़र अलग ही बिल्कुल सिलेगा, ठीक है। सिर्फ हम नेफ़ा ज्वाइन करेंगे ऊपर एक साथ। ये देखें, सबसे पहले हम अस्तर जो है इसका लाइनिंग का कपड़ा, अस्तर कह लें, लाइनिंग का कपड़ा कह लें, वो स्टिच करेंगे। आसन की सिलाई लगाएंगे और साइड ज्वाइन कर लेंगे। आसन देखें इसकी लंबी हो रही है, वो मैं कटिंग करके 2 इंच की कटिंग करके और अलग से नेफ़ा लगाऊंगी, क्योंकि मुझसे गलती ये हुई थी, इसी में ही मैंने 2 इंच बढ़ा के रख लिया था नेफ़े का आपने नहीं रखना, ठीक है। वो माइनस करके आपने लेंथ रखनी है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने पूरा इसको ऐसे स्टिच कर लिया था। और इसी तरह ही आपने ये जो ट्राउज़र है आपका कढ़ाई वाला, ये आपने इस तरह ही स्टिच कर लेना है। आसन की सिलाई लगा के इसको खोल के साइड्स की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये भी तैयार हो गया था और ये भी तैयार हो गया था। इसको हम सीधा कर लेंगे। अच्छा, मेन बात ये देखिए, इन दोनों की कटिंग हमने सेम रखनी है। हमने ये नहीं सोचना कि अंदर वाला जो कपड़ा है वो नज़र आएगा और छोटा कर लेते हैं। इस तरह ना बड़ा दिमाग घूमता है साइज़ वगैरह में ना, लेने में, कटिंग करने में। आपने सेम कटिंग करनी है दोनों की। और अंदर वाला जो लाइनिंग का कपड़ा है ना, उसकी जो पाइंचे की फोल्डिंग होगी वो ज़्यादा कर लीजिएगा। ये देखें, ये मैंने ज़्यादा ही की है, थोड़ा सा ये ऊंचा ही रहेगा,
1.5 से 2 इंच ये ऊंचा रहेगा, ठीक है। तो उसको हम करते हैं साइड पे। अब जो है इसकी दरमियान वाली हमने सिलाई नहीं लगाई, वो इसलिए नहीं लगाई कि अभी तो हम इसका ये पांचा तैयार करेंगे, ये लेसेस यूज़ करेंगे। लेडीज़ कह रही हैं मुझे कमेंट में, ये 20 रुपये गज़ मिलती है ना, तो ये कपड़ा है 20 रुपये गज़ वाला, वो बिल्कुल प्लेन कपड़ा होता है और वो इतना होता है, इतना बारीक होता है, वो 20 रुपये गज़ मिलता है। ये आप इसका फैब्रिक भी चेक करें और ये चौड़ी भी है, ठीक है। ये 20 रुपये गज़ वाली नहीं है। तो सबसे पहले जी हम लगाएंगे ये वाली बेल। अच्छा, लेसेस वगैरह जो हैं ये मैं रख के देख रही थी कौन सी सबसे पहले अच्छी लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जो आप देख रहे हैं वही स्टिच करें, ठीक है। थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ किया करें। अच्छा, ये नीचे मैंने लेस रखी और बीच में ये मैं धनक रख रही थी, तो 2 लाइंस मैंने कहा बीच में मैं धनक की लगा दूँगी और ऊपर एक लेस हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि नीचे की लेस आ जाए, ऊपर ये वाली लेस आ जाए, फिर उसके ऊपर ये वाली धनक की 2 लाइंस आ जाए, लेकिन दिमाग घूम रहा था। फिर मैंने सोचा कि धनक मैंने ऐड नहीं करनी, ज़्यादा ओवर हो जाएगा। धनक जो है हम सिर्फ स्लीव्स में ऐड कर लेंगे और दुपट्टे पे इसको हम कर देते हैं साइड पे। सबसे पहले नीचे हम ये लगा लेते हैं और उसके ऊपर ये वाली लेस लगा लेंगे। ये तो ऐਵੇਂ रख के देख रही थी मैं। चलिए जी, अब हम करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट जो करना है ना, आधा इंच छोड़ के तो फिर ये लेस लगानी है। आधा इंच किस लिए मैंने छोड़ा है ये मैं आपको बताती हूँ, बता ही देती हूँ। ये जो मैंने आधा इंच छोड़ा है, यहाँ पे हम लगाएंगे डोरी पाइपिंग जो मैंने आपको दिखाई है, जो आप कहते हैं कि 20 रुपये गज़ मिल जाती है, आप महंगी लेकर आई हैं। तो ये देखें, ये दूसरी लेस इसके ऊपर रख के मैं लगाऊंगी। काम की बात करें लोगों, गला ख़राब हो जाता है। गला तो अरसा ही हो गया, ज़माना हो गया, ख़राब ही चल रहा है। अच्छा, ये देखिए मैं जो ये दूसरी लेस लगा रही हूँ इसमें पल्स आ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ऊपर से आपने ये उठा के ना, तो फिर पल्स वाली साइड से सिलाई करते हुए लेके जाना। ये देखें मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। अच्छा, इसमें ना मज़े की क्या बात बताऊँ, दुख की बात यह है कि इसमें मेरी 3 सुइयाँ टूट चुकी हैं। इस तरह उठा के भी मैं कर रही हूँ ना, तब भी वो टूट ही रही है। लेकिन ये है कि अभी अल्लाह भला करे चल गई थी, लेकिन जो मैं पांचा फोल्ड करके जहाँ मैंने किया है ना, फोल्डिंग की है पांचे की, वहाँ पे मेरी 3 सुइयाँ टूटी हैं। अहे। अच्छा, अब हम जो मैंने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ा था नीचे से पांचे का, तो इस पे हम ये डोरी पाइपिंग लगा के इसको बैक साइड पे फोल्ड कर देंगे। अच्छा, मैंने 1-2 लोगों को देखा है वो ना ये इस बूट से भी ना डोरी पाइपिंग लगा लेते हैं, मुझसे तो नहीं लगती। ये मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये देखें मैं बूट ये चेंज कर लूँगी। है ना, इसका बूट 2 in 1 है दोनों साइड का। ये देखें, यहाँ वाला भी है और दूसरी साइड वाला भी, ठीक है। ये इजीली मिल जाता है सब जगह से, स्क्रीनशॉट ले लें, ये दिखा के आप लोग इस तरह का ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको लगा रही हूँ। ये करनी है और पीछे से इसका ये टाइट करने वाला ये पेच कस लगा हुआ है, नट है क्या है, ठीक है। अच्छा, ये वाले बूट से ना बड़ी अच्छी पाइपिंग वगैरह लग जाती है और पल्स वाले बटन तो इसी से ही लगते हैं। अच्छा, इस तरह इजीली मैंने ना ये डोरी वाली पाइपिंग इस तरह लगा के इसको बैक साइड पे से फोल्ड कर दिया था। आप तुरपाई कर लें, सिलाई तो बिल्कुल भी ना लगाना ना, अगर आप उन्हें सुइयाँ तोड़नी है तो फिर आप सिलाई लगा लें, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप ना पीछे तुरपाई कर लीजिएगा। ये देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, ठीक है। इसी तरह ही मैंने दोनों पांचे तैयार कर लिए थे इस शरारे के। ये ऐसे सुई भी मुश्किल से ही अंदर जा रही थी, तो आपने सिर्फ ये याद रखिएगा कपड़े पे ही तुरपाई नहीं करनी, ठीक है। थोड़ा सा लेस वाला हिस्सा भी आपने लेना है ताकि वो एकदम जम के ना
तुरपाई हो सके। समझ रहे हैं ना? बस मेरे लिए यही काफ़ी है कि आप समझ रहे हैं। कभी कभी ये होती है बात कि मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही होती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही होती ना, कभी ऐसा भी सीन होता है। अच्छा, ये लेस की जो दूसरी साइड है ये क्लिपर की मदद से ही होगा, उसके बगैर तो हो ही नहीं रहा था। ये सिंगल बोर्ड से मैं सिलाई कर रही हूँ तो ये लेस भी ना उठ के ऊपर आ रही थी, क्योंकि डबल बोर्ड तो है नहीं जो उसको पकड़ के रखे, तो ये क्लिपर की मदद से ही पूरी मैंने ऐसे लेस लगाई थी। अच्छा, मुझे आप लोग एक आदत बताएं, ट्राउज़र स्टिच हो जाता है वो पहन के देखना है, शर्ट स्टिच हो जाती है तो वो पहन के देखनी है। शर्ट भी 3 हिस्सों में स्टिच होती है, बीच वाला हिस्सा सिल गया है, आस्तीनों के बगैर सिल गया है तो वो पहन के देखना। ही किसकी आदत है? मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ जो जो सिल रहा होता है साथ साथ पहन के देखती रहती हूँ कि फ़िटिंग कैसी है, ये कैसी है, वो कैसी है। आप लोग बताएं, पूरा सूट सिलने के बाद पहन के देखते हैं या बीच बीच में भी ट्राइयाँ मारते रहते हैं? अच्छा, साइड पे ही देखें, सीज़र जो है, सीज़र का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये सीज़र जो है शीशों पे मैं चला दी थी अपनी ब्लैक वाली, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि 1-2 निशान पड़ गए हैं, तो ये मैंने फिर गलती से उठा ली, सीज़र गलती हो गई। तो फिर ये मैंने जो दूसरी नॉर्मल सीज़र है, ये तो आप बस अन्नीवा चलाई जाओ, इन्हों कुछ नहीं होता, इसको कुछ नहीं होने वाला इस सीज़र को। तो मिस यूज़ जहाँ अब होता है तो ये वाली सीज़र यूज़ करती हूँ मैं, बाकी जगहों पे ब्लैक वाली। तो अब ये देख लें, अब हमने ये करना है कि इसकी हमने दरमियान वाली सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये तो हमारा तैयार हो गया था, ये देखें। और इसके साथ नहीं, पहले हम तुरपाई कर लेंगे और फिर उसके बाद दरमियान की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं, हमारी ये तुरपाई भी हो गई थी। अच्छा, तुरपाई आप लोग चेक करें, ये तो लाइनिंग का कपड़ा है ना। अच्छा, इसमें ये औखा काम है कि 2 ट्राउज़र सिलेंगे आपके और नेफ़ा 1 सिलेगा। अच्छा, ये देखें, ये तुरपाई हो गई थी। अब इसका ये है कि हम दरमियान की सिलाई लगा देंगे इसको फ़ोल्ड करके। अच्छा जी, ये देखें, जो लेंथ में मैंने नेफ़े का कपड़ा भी ऐड कर लिया था तो वो नहीं करना। अब जो नहीं करना था ना, अब वो मुझे काटना पड़ रहा है। तो इस नेफ़े को भी आपने साथ ही रख के कटिंग करना है। इसको भी इस तरह फ़ोल्ड करके आपने एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और इसकी लेंथ के हिसाब से आपने, अपनी लेंथ के हिसाब से, तो इसको मैं 2-2 इंच ऊपर से जो मैंने नेफ़े का रखा था वो मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें, अब जो टोटल लेंथ हमारे पास आ गई है 38 इंच की हमारे पास ये लेंथ आ गई है। तो अब ये कि ऊपर हमने 3 इंच का कपड़ा लेके उसको डबल फोल्ड करके नेफ़ा लगा लेना है, 1.5 इंच का लगेगा वो। तो फिर हमारे पास टोटल लेंथ ये आ जाएगी इसकी 39.5। 2 इंच का फोल्ड कर दिया था, ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही रखना है ना उससे। लाइनिंग का जो कपड़ा है उसको हम अंदर कर देंगे इस ट्राउज़र के, लाइनिंग वाले कपड़े को भी हमने सीधा कर लेना है। अच्छा, तो ये जो दोनों कपड़े होंगे ना, दोनों ट्राउज़र्स होंगे, आप इनको ओवरलॉक लाजमी करवा लिएगा। यार, ओवरलॉक जो है ना वाइट में ही करते हैं, तो आप लोग पता है क्या किया करें, ये एक मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ। आप लोग जो जापानी पीको होती है ना, जिसको बेबी पीको भी कहा जाता है, वो ओवरलॉक टाइप ही होती है, वो कलर में कर देंगे आपको, तो वो आप करवा लिया करें। जिस कलर का भी सूट होगा वो जापानी पीको इजीली हो जाएगी, ओवरलॉक की शक्ल में भी वो हो जाती है अंदर, तो मैं वही करवाती हूँ अपने कपड़ों में ना। मुझे वाइट कलर की ओवरलॉक नज़र आती हुई बहुत बुरी लगती है और सारी लुक उसकी ख़राब हो जाती है आपके सूट की। यहाँ वाली साइड पे ना आपने एक चीज़ चेक करनी है, ये देखें, यहाँ अस्तर में ना काफ़ी ये सीन आते हैं। अब सिलाई से सिलाई मैच करनी है ना, ये नहीं हो रही, तो ऊपर वाला जो फैब्रिक है क्रिंकल का वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये बड़ा हो रहा है। इसको पूरा करने के लिए ना आपने ये करना है, ये ट्रिक्स कोई भी नहीं बताएगा। वाटर स्प्रे लेना है, और ये ऐसे श्रिंक हो जाएगा ऊपर वाला फैब्रिक, तो आप इसके ऊपर फिर ऐसे सिलाई कर सकते हैं। सिलाई कर लिएगा और ये देखें, अब ये वाली साइड जो है
भी क्या करेंगे हम इसको। अब आपने इसको ऐसे स्प्रे करना है, ये देखिए अब ये श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, इसको बराबर करके इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। ये श्रिंक हो चुका है बिल्कुल, अब इक्वल आ रहा है। अच्छा, ये क्रिंकल का जो फैब्रिक है ना, इसको कटिंग करने के बाद ये खुलता ही है, तो आपने पानी से ही इसकी एडजस्टमेंट करनी है जो अस्तर का कपड़ा होगा उसके मुताबिक। मेरा ख्याल है आपने ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी होगी। और अब चेक करें, बिल्कुल इक्वल है, एक भी जो नहीं है इसमें। और अब ये है कि 3 इंच की चौड़ाई और लंबाई इसके हिसाब से कि जितना आपका ये वेस्ट है इस शरारे की, तो उस हिसाब से आपने नेफा लगा लेना है और उसके अंदर लास्टिक डाल लेना है। ये देखिए जी, ये तैयार हो चुका था। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त की लुक आई है। फाइनल लुक में जब मैं पहनूंगी ना, ओए होए मज़ा ही आ जाएगा। तो आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है। ये ईद की वजह से मैं डिज़ाइंस लेकर आ रही हूँ। ईद का पता भी नहीं लगता कि ईद सर पे कब आ जाती है, तो बस टेंशन ही रहती है। तो मैंने कहा जल्द से जल्द ना ही कपड़े वगैरह तैयार करके रख दूँ। कुछ शरारा कह लें, कुछ भी कह लें, खुला है काफ़ी। इसके जो पाइचे हैं वो हैं 17 इंच का है, और जो इसकी अंदर से अस्तर की जो लेंथ है वो 1.5 इंच छोटी रखी है मैंने। और बिल्कुल आपने सेम साइज़ ही स्टिच करना है। अगर 1 आध इंच इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर कपड़ा कम है तो आपने बिल्कुल इसी तरह का ही सीना है। और बहुत ही लेवल का, बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी पहने हुए की। ये देखें, आपको फाइनल लुक भी मैं लाजमी शेयर करूँगी आपसे, तो आपने नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। वैसे तो मैंने ईद का सोच के सिया है, लेकिन बीच में एक शादी आ रही है तो हो सकता है मैं उसमें पहन लूँ। शादी के लिए तो बहुत ही ना ये ज़बरदस्त सूट है, बिल्कुल ऐसा चमकीला धमकीला सा बहुत अच्छा लग रहा है ये सूट। तो इसकी शर्ट हम इंशाल्लाह फ़ौरन मैं इसके बाद 3 से 4 दिन में वीडियो अपलोड कर दूँगी। अच्छा, ऊपर से मैंने अलग से इसका नेफा बनाया था क्योंकि डबल ये फोल्ड कैसे होगा और लास्टिक कैसे जाएगा, तो इसलिए आपने इस तरह के डबल अस्तर वाले जो कपड़े होते हैं उसमें अलग ही ये नेफा लगाया करें, तो फिर इजीली लास्टिक भी चला जाता है और सही है, सही रहता है, इजी रहता है। मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरह का भी स्टाइल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतनी एक्सपेंसिव लेसेस लगाएं, थोड़ी सी कम बजट में भी आप लोग और लेके जा सकते हैं। मुझे ज़रा हैवी लुक देनी थी इसलिए मैंने लेसेस लगाई हैं, और सस्ती लेसेस भी लगा सकते हैं, 2-2 3-3 करके भी लगा सकते हैं। इसका जो बॉटम है उसको मुझे फिल करना था ज़रा ना चौड़ा सा। मुझे तो परफेक्ट लग रहा है एकदम। अब आप लोग बताएंगे आप लोगों को ये कैसा लगा है, इसका स्टाइल कैसा लगा है। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें जल्द से जल्द। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। Okay, let's go.